हार्ड वर्क डू नॉट ऑलवेज वर्क। ये मैं अपने 10 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और ऐसी 6 और चीज़ें बताने वाला हूँ जिसको अगर आपने ध्यान से सुना तो आप वो सारी गलतियाँ नहीं करोगे जो कि मैंने करी है और लाइफ में जल्दी ग्रो कर पाओगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, क्या हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो मेरा ये मानना है हार्ड वर्क काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट आप किस तरीके से हार्ड वर्क कर रहे हो ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े आसान तरीके से समझ लो, अगर मैं इस दीवार को तोड़ना चाहता हूँ और मैं बोल रहा हूँ मैं अपने हाथ से हार्ड वर्क कर रहा हूँ तोड़ तोड़ के, तो टूटेगी ये? नहीं टूटेगी। बट यहीं पे अगर मैं कोई बहुत बड़ा हैमर सा लाऊं, उससे 2 बार मारो 2 मिनट में चटक जाएगी। हार्ड वर्क तो मैंने तब भी करा है, इतना बड़ा हैमर घुमाया है तभी तो टूटी है, पर पहले भी मैं हार्ड वर्क कर रहा था अपने हाथ से, तब नहीं टूटी। क्योंकि मैं हार्ड वर्क किस तरीके से कर रहा हूँ ये भी बहुत मैटर करता है। इसके लिए बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, एक रियल लाइफ एग्जांपल है। तो मैं एक आर्टिस्ट ए के साथ काम कर रहा हूँ जिनके साथ हमने 2 महीने में एक गाने को क्रिएट करा। हमने एक गाने पे पहले प्रोडक्शन करी, फिर प्रोडक्शन को रिवाइज करा और प्रोडक्शन करी और रिवाइज करा, डिलीट कर दिया, फिर से प्रोडक्शन करी, फिर से रिवाइज करा और प्रोडक्शन करी और रिवाइज करा, फिर मिक्सिंग करी, फिर मिक्सिंग के अंदर चेंजेस करे, चेंजेस करते 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 2 महीने बीत गए। 2 महीने के अंदर हमने गाना बना दिया फाइनली और फिर हम उसको रिलीज कर दिया। और यहीं पे मैं एक और आर्टिस्ट के साथ काम कर रहा हूँ जो कि आर्टिस्ट बी। इनके साथ मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है कि भाई महीने में हम 3 से 4 गाने करेंगे और 3 से 4 गाने के अंदर ये मेरे को वोकल का आइडिया भेजेंगे, मैं म्यूजिक बनाऊंगा, मैं इनको म्यूजिक भेजूंगा, इनको पसंद आएगा तो ठीक, नहीं पसंद आएगा तो मैं दोबारा बनाऊंगा, मैं दोबारा भेजूंगा, पसंद आ गया ठीक है डन, थोड़ी सी चेंज करे रिलीज। ऐसे स्पीड में काम कर रहे हैं हम और स्पीड में हमने महीने के 3 से 4 गाने रिलीज कर रहे हैं। तो अब आप खुद सोचो कि इन दोनों में से कौन से आर्टिस्ट ए या आर्टिस्ट बी ज्यादा अच्छे व्यूज ला पा रहे होंगे? सीधा आंसर है आर्टिस्ट बी। अब आर्टिस्ट बी इसलिए क्योंकि भाई ये ज्यादा कंटेंट डाल रहे हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है सक्सेस करने की ऑन सोशल मीडिया कंपेयर टू दिस आर्टिस्ट, बिकॉज ये एक ही कंटेंट पे पूरा जोर लगा रहे हैं और वो कंटेंट अगर ढंग से काम नहीं करा तो फुश। इसलिए मैं खुद भी जब कंटेंट को यूट्यूब पे पोस्ट करता हूँ तो बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी मैंने पोस्ट करी है जिधर मेरी एक्सपेक्टेशन थी ये ज़्यादा व्यूज़ लाएंगी, जिधर मेरी इस वीडियो से एक्सपेक्टेशन थी ये तो बिल्कुल फुद्दू चलेगी। मेरे को अच्छी तरह याद है 2023 में हमने एक वीडियो पोस्ट करी थी, द अल्टीमेट रिकॉर्डिंग वीडियो वाली, कुछ ऐसा है उसका टाइटल है। वो हमारी टॉप 4 वीडियोस में से आती है आज के टाइम पे और तब हमें लगता था ये सबसे फुद्दू वीडियो है। हमने बस गुस्से में आके कंसिस्टेंटली पोस्ट कर दी थी और कार्तिक और मैं लड़ भी रहे थे भाई इसको पोस्ट नहीं करते क्योंकि इसके कलर बहुत ज़्यादा बकवास है। और हमने एक और ऐसी वीडियो भी बना रखी है क्योंकि आई गेस हमने एक कंपनी के साथ कोलैबोरेट करा था साइनोलॉजी के ऊपर, उसमें हमने पता नहीं कितनी एडिटिंग करी है, क्या करा है नहीं करा, वीडियो नहीं चली। तो मैं कंटेंट क्रिएशन अभी से नहीं कर रहा, पिछले 6 साल से कर रहा हूँ और मेरे को पता है कि कंटेंट चाहे वो आपका म्यूजिक हो, चाहे वो आपका व्लॉग हो, चाहे आपका किसी भी टाइप का इंटरनेट पे डालने वाला कंटेंट हो, रील ही क्यों ना हो, वो इस तरीके से काम ही नहीं करती। वो जितना ज्यादा आप कंटेंट डालते हो आपको डेटा मिलता है, आप उसके हिसाब से रिफाइन करते हो। तो मैं आपको डेफिनेटली बताना प्रेफर करूंगा कि भाई आप हार्ड वर्क किस तरीके से करते हो ये भी एसेस करना, कभी ब्रेक लेके कि हार्ड वर्क इसी तरीके से करना है फिर किसी और तरीके से भी हार्ड वर्क हो सकता है। सेकेंड चीज जो कि बहुत ही यंग म्यूजिक प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलती है, आर्ट इज मोर इंपॉर्टेंट दैन मनी। अब ये पता है किससे देखने को मिलता है? जो भी खुद पैसे नहीं कमाते और खुद अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि उनको ये चीज़ ही नहीं पता कि जेब में जब पैसे नहीं होते तो ना तो खाना आता है, ना तो ये बिजली की लाइट जलती है, ना आप अच्छे कपड़े पहन सकते हो। आपकी बेसिक नेसेसिटी आपके हाथ से निकल जाती है अगर आपके पास पैसे ना हो। और जितने भी म्यूजिक प्रोड्यूसर और आर्टिस्ट ये बोलते हैं यार मैं तो बहुत ही बढ़िया आर्ट डालूंगा, ये तो लोग फुद्दू हैं जो कि मेरी आर्ट को समझ नहीं रहे, मैं तो बहुत ऐसे कूल सी आर्ट डालूंगा, भाई वो लोग खुद फुद्दू हैं क्योंकि उनको ये बिजनेस के बारे में नॉलेज ही नहीं है। मैं कितने सारे म्यूजिक ओनर्स के साथ मिला हूँ और वो हमेशा से यही ढूंढ रहे होते हैं कि यार कौन सा ऐसा अच्छा आर्टिस्ट है जो कि कंसिस्टेंटली काम करे, मेहनत से काम करे और वो थोड़ी बहुत ऑडियंस की समझ भी रखे, अकड़ू ना हो। ये अकड़ू वाला पॉइंट मैंने बहुत बार सुना है क्योंकि आर्टिस्ट अपनी चलाते हैं और हर बार अपनी चलाना सही भी नहीं होता, हर बार। तो अगर आपके दिमाग में अभी ये चल रहा है कि एक दिन मैं कूल आर्टिस्ट बन जाऊंगा, मैं एक परफेक्ट आर्टिस्ट बन जाऊंगा तभी मैं गाने निकालूंगा, तो बहुत ही गलत सोच रहे हो। क्योंकि जब आप स्टार्ट ही नहीं करोगे तो आप एक परफेक्ट आर्टिस्ट बनोगे कैसे? क्योंकि कोई भी आर्टिस्ट परफेक्ट नहीं होता। क्या ड्रग्स करने से बहुत अच्छा म्यूजिक बनता है? अब इसको ना मैं बहुत आसान तरीके से बताता हूँ। ये सारी ऊट पटांग चीज़ें मैंने भी अपने लाइफ में करी है भाई, मेरे लिए तो बिल्कुल भी काम नहीं करी। मेरे लिए पता है क्या काम करता है? जो आज मैं रूटीन फॉलो करता हूँ वो बहुत अच्छे से काम करता है। जो कि है सुबह उठता हूँ, जिम जाता हूँ, ब्रेकफास्ट खाता हूँ, स्टूडियो जाता हूँ, काम करते हैं शाम तक, अच्छा लंच करते हैं, अच्छा डिनर करते हैं और टाइम से सो जाता हूँ। मेरे लिए ये रूटीन बहुत अच्छे से काम करते हैं और मैं म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे सिंगर्स और प्रोड्यूसर्स को जानता हूँ जो कि इस जैसे रूटीन को फॉलो करते हैं, जो कि उनका टाइम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है बट बहुत अच्छा म्यूजिक बना रहे हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं म्यूजिक से, बट कोई ऊट पटांग चीज़ें नहीं कर रहे। तो जितने भी प्रोड्यूसर्स आर्टिस्ट अभी देख रहे हैं ना इस चीज़ को, आपको जेन्युइनली रिकमेंड करूँगा अपनी हेल्थ पर फोकस करो, अपने म्यूजिक पर फोकस करो और बस काम करो। बहुत दुख से कहना पड़ रहा है बट आज के टाइम पे मार्केटिंग इज एज इक्वल इंपॉर्टेंट एज योर म्यूजिक। तो इसको बहुत ईजी तरीके से समझाता हूँ। तो अगर आप बहुत अच्छा म्यूजिक बना रहे हो
और उसको अपने हार्ड ड्राइव में रख कर बैठे हो तो कुछ भी नहीं होगा। मैंने भी जब तक अपना गाना इंटरनेट पे नहीं डाला था तो मेरा जो सबसे पहला क्लाइंट मान लो या फिर जो घोस्ट प्रोडक्शन कर रहा था मैं जिसके लिए, वो डीजे मान लो, वो मेरे को मिलता ही नहीं, जो कि है ये फिल विंटर। ये मेरे को मिला कैसे? फेसबुक से। मेरे जो फर्स्ट रैपर्स थे जिनके साथ मैंने काम करा था वो मेरे को कैसे मिले? वो मेरे को मिले कॉलेज से। बट उनको मेरे बारे में कैसे पता चला? क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल हुआ करता था तब, जिधर मैं अपने म्यूज़िक को, अपने ट्यूटोरियल्स डालता था। बहुत फुद्दू है वो, यूट्यूब ने हटा दिया वो चैनल, बट वो फुद्दू चैनल की वजह से ही वो मैंने अपने फर्स्ट 3 से 4-5 हज़ार रुपये कमाए थे एक बीट से। वो नहीं होता चैनल जिसको मैं अब फुद्दू बोल रहा हूँ तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। तो आज वाला तो उस चैनल को फुद्दू नहीं बोलता, वो चैनल मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो अगर आप म्यूज़िक को क्रिएट कर रहे हो और म्यूज़िक अच्छा बनाने पे फोकस कर रहे हो तो साथ ही साथ अपना दिमाग लगाओ, एटलीस्ट 40% टाइम निकाल लो कि यार मैं इस म्यूज़िक को लोगों तक पहुँचाने के लिए क्या कर सकता हूँ। क्योंकि अगर आप एक आर्टिस्ट ए हो जो कि बहुत अच्छा म्यूज़िक को बना रहा है और साल में 1 या 2 बार रिलीज़ कर देता है तो कुछ नहीं होगा अगर म्यूज़िक को फुल टाइम करना चाहते हो तो। बट यहीं पर अगर आप एक आर्टिस्ट बी हो जिधर आप महीने में 1 या 2 गाने कंसिस्टेंटली रिलीज़ कर रहे हो और इंस्टाग्राम पे रील्स डाल रहे हो, यूट्यूब शॉर्ट्स पे कंटेंट डाल रहे हो और कंसिस्टेंटली कर रहे हो 1-1.5 साल तक, तो आपको हो ही नहीं सकता कि रिजल्ट देखने को ना मिले। इसकी तो मेरी गारंटी है। कुछ ना कुछ तो समझ आएगा, ये एटलीस्ट डेटा तो मिलेगा क्या काम करता है क्या काम नहीं करता। बट अगर आर्टिस्ट ए हो तो भाई बहुत 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 रेयर आर्टिस्ट होते हैं जो एक गाने निकालते हैं फट जाते हैं। बट जितने भी आप आर्टिस्ट की लिस्ट उठाओगे ना, अरिजीत सिंह, विशाल मिश्रा, तनिष बागची, करण औजला, दिलजीत, किसी भी आर्टिस्ट का इनमें से बैकग्राउंड चेक कर लो, उन सब का जो पर्सोना है वो आर्टिस्ट बी जैसा होगा कि वो बहुत टाइम से कर रहे हैं, वन टाइम वंडर नहीं दिया हुआ। तो जो नेक्स्ट चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बट वो फील नहीं होती इनिशियली, वो है सराउंड योरसेल्फ विद राइट पीपल। और ये इनिशियली आपको फील नहीं होगा बट ये बहुत मैटर करता है। जब मैंने म्यूज़िक को इनिशियली क्रिएट करना स्टार्ट करा था ना, तो जिधर मैं पहले था वहाँ पे आसपास के लोगों को बिलीव ही नहीं होता था कि भाई इससे पैसे आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ के आसपास लोग हर कोई नॉर्मल जॉब ही कर रहे हैं। मे बी इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं या फिर नॉर्मल सीए की तैयारी कर रहे हैं, कोई डॉक्टर बनने में लगा हुआ है, कोई एमबीए कर रहा है, बीबीए कर रहा है। किसी को नहीं पता कि भाई ये रूट कैसे काम करता है और इससे कैसे पैसे बनाए जा सकते हैं। तो अगर मैं उन लोगों के साथ ये बात भी करता हूँ कि अपने करियर को लेके, तो मैं कहीं ना कहीं उनसे वाइब भी नहीं कर पाता था। और ये हो सकता है आपके साथ भी होता हो कि आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो आपको समझ ही नहीं पाता कि भाई ये क्या बातें कर रहा है। तो जब आप ऐसे लोगों से सराउंडेड होते हो ना, तो कभी कभार आपको खुद पे ये क्वेश्चन आता है कि भाई मैं क्या कर भी पाऊंगा या नहीं, क्योंकि आसपास के जो लोग हैं उनसे वो वाइब्रेशंस ही नहीं मिल रही कि भाई ये चीज़ हो सकती है नहीं हो सकती। इसका एक और एग्जाम्पल देता हूँ। मैं पहले नोएडा में था, उस सोसाइटी में हर कोई जॉब कर रहा होता था। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो लोग जॉब कर रहे हैं वो गलत है, बट वहाँ पे चलो ठीक है भाई, लोग महीने के गुड कमा लेते होंगे। बट जब मैं नोएडा से मोहाली शिफ्ट हुआ ना, जिस सोसाइटी में शिफ्ट हुआ हूँ मैं अभी, वो काफ़ी अच्छी सोसाइटी है एक मोहाली की, और वहाँ पे 80% ऑफ द जनता, जितना मेरे को लगता है, हर किसी से मिलते भी हैं तो पता लग जाता है कोई बिजनेस ही कर रहा है, हर कोई बिजनेस ही कर रहा है। इसी सोसाइटी के अंदर 2 तो बहुत टॉप के प्रोड्यूसर्स हैं वो रहते हैं, 3-4 आर्टिस्ट हैं वो रहते हैं। हमारे जो खुद के नेबर्स हैं उनका कंस्ट्रक्शन का काम है। हमारे जो जस्ट नीचे नेबर रहते हैं उनका खुद का म्यूजिक लेबल है और डिफरेंट बिजनेसेस हैं। तो जब मैं इन लोगों के साथ बैठ रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, तो बातों का टॉपिक ही अलग है भाई। बातें हो रही है कि भाई आप अपने व्यूज़ कैसे लाते हो, अपने व्यूज़ से कैसे अपना कस्टमर बेस बनाते हो, आप क्या वर्कशॉप्स करते हो एज ए प्रोड्यूसर, आप और कैसे सेल्स करते हो, आप और कैसे ग्रो कर सकते हो। और खुद के भी पॉइंटर्स दे रहे हैं कि भाई मैं अपने बिजनेसेस के अंदर ऐसे ऑपरेशंस करता हूँ, ऐसे मार्केटिंग करता हूँ, तो आप ये ट्राई कर सकते हो, ये मेरे लिए वर्क करती है। हो सकता है आपकी फील्ड में काम करे ना करे। कि मैं जिम ओनर वाले फ्रेंड से मिल रहा हूँ तो वो हमें कोई डिफरेंट इंसाइट दे रहे हैं कि भाई तुम ये कर सकते हो, क्योंकि उनका बिजनेस ऑफलाइन है तो मेरे को ऑफलाइन के इंसाइट्स दे रहे हैं। तो ये ना बड़ा सही ग्रोथ माइंडसेट लगता है। तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप जिधर हो वहाँ से उठ के कहीं और मूव कर जाओ, बस मैं ये बोल रहा हूँ अगर आपके आसपास राइट लोग नहीं हैं और आपको वाइब्रेशंस उनसे अच्छी नहीं आती, तो इट्स बेटर कि आप अकेले रहो और अपने आप पर काम करो और उस जगह से कैसे बाहर निकल सकते हो उस पर फोकस करो। और मैं खुद ऐसा था कि भाई नहीं मूव करना, बढ़िया तो चल रहा है उधर, बट जब मैंने खुद मूव करा ना तो मेरे को डिफरेंस देखने को मिला। बट एटलीस्ट अगर आप एक ऐसी जगह पे हो तो अकेले रहो, अपने पे फोकस करो। ये मत डरो कि वो लोग क्या बोलेंगे, पार्टी में नहीं आया, वो लोग बुला रहा है, दोस्त क्या बोलेगा। भाई ठीक है भाई, मेरे को भी अपना काम करना है, थोड़ा सा ऐसा एटीट्यूड लेकर चलो। जो नेक्स्ट चीज़ है वो है टाइम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन मनी। तो लेट्स से महीने के अभी आप 30,000 रुपये कमा लेते हो, लाख रुपए कमा लेते हो, 2 लाख रुपए कमा लेते हो, या फिर आप स्टूडेंट हो, आप कुछ नहीं कमा रहे। बट मैटर ये करता है कि आप अपने टाइम को किस तरीके से यूज़ कर रहे हो जिससे आप अपनी वैल्यू को और ज़्यादा बढ़ा पा रहे हो। अब एज एन आर्टिस्ट अगर आप सिर्फ अच्छा म्यूज़िक बनाते हो और आपके पास और टाइम है
सो वाई यू आर नॉट यूजिंग दैट टाइम टू लर्न मोर स्किल्स। कैसी स्किल्स भाई? एडिटिंग सीख सकते हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हो, मे बी कॉमेडी सीख सकते हो, कॉमेडी को म्यूज़िक से मिक्स कर सकते हो, कुछ भी डिफरेंट सीखो अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो। मैं बहुत सारे लोगों को पढ़ाता हूँ, वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो कि एक डे जॉब कर रहे होते हैं, उसके साथ टाइम निकाल कर म्यूज़िक सीख रहे होते हैं। बट मैं ऐसे काफ़ी सारे लोगों से भी मिलता हूँ जो कि एक ऐसी जॉब करते हैं जहाँ पर उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम मिलता है, बट वो टाइम को ढंग से यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए वो लाइफ में कभी ग्रो कर भी नहीं पा रहे। तो इस पॉइंटर को ना बहुत ध्यान से समझना। आपके पास भी दिन में 24 घंटे हैं, मेरे पास भी दिन में 24 घंटे हैं, किसी फिल्म एक्टर के पास भी दिन में 24 घंटे हैं, मुकेश अंबानी के पास भी दिन में 24 घंटे हैं। बट हम लोग उस 24 घंटे को किस तरीके से यूज़ करते हैं वो बहुत मैटर करता है। तो अगर आप चाहे म्यूज़िक सीख रहे हो, चाहे म्यूज़िक के साथ एडिटिंग कर रहे हो, या फिर मूवी के साथ डायरेक्शन सीख रहे हो ताकि अपने खुद की म्यूज़िक वीडियो बना पाओ, या फिर जो भी कर रहे हो, दिन में जितने भी घंटे मिलते हैं ना, आपको अच्छे से ये देखना चाहिए कि आप हर एक सेकंड किस तरीके से यूज़ कर रहे हो। अगर आप फ़न भी कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा फ़न करना गलत है भाई, मैं भी करता हूँ, बट मेरे को पता है कि मैं कब फ़न कर रहा हूँ और मैं कब फ़न नहीं कर रहा, और कब ऐसा हो रहा है कि भाई मैं स्क्रॉल करे जा रहा हूँ 4 घंटे निकल गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप अपने टाइम को किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हो, कि आप अपने टाइम को कंट्रोल करो तो वो बेटर है। तो टाइम आपको कंट्रोल करेगा तो फिर वो ले लेता सबकी। तो जो लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हर एक इंसान को करना चाहिए, वो है बेसिक का सब्सक्राइब बटन ठोकना चाहिए। तभी हमारी कम्युनिटी ग्रो करेगी, हम और ज़्यादा वैल्यू कंटेंट आपके लिए ला पाएंगे, और मैं अपनी और ज़्यादा लर्निंग सीखकर आपके साथ शेयर कर पाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।